इस यज्ञ में मुख्य रूप से माताओं को आमंत्रित किया गया है और माताओं के माध्यम से कुमकुम भगवती राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी की पूजा होगी। इस महायज्ञ का क्या उद्देश्य है? साधु का उद्देश्य बस एक ही होता है, तरुवर फल नहीं खात है नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधु धरा शरीर। मोदी जी के नेतृत्व में 370 समाप्त हो गया। अब पीओके भारत का अंश हो, ऐसी भावना हम लोग भगवान विश्वनाथ से कर रहे हैं, माता ललिता त्रिपुर सुंदरी से कर रहे हैं। नमस्कार, स्वराज पोस्ट में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं करिश्मा। बिहार में इन दिनों कुमकुमा अर्चन महायज्ञ कराया जा रहा है। गुरुजी की तरफ से ये यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। ये महायज्ञ मुजफ्फरपुर में होगा। जानेंगे गुरुजी से कि इसको लेकर क्या कुछ तैयारी है। आपका स्वागत है बहुत बहुत हमारे चैनल। धन्यवाद। इस यज्ञ को लेकर क्या कुछ तैयारियाँ की जा रही है? इस यज्ञ में मुख्य रूप से माताओं को आमंत्रित किया गया है और माताओं के माध्यम से कुमकुम भगवती राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी की पूजा होगी। प्रत्येक ललिता सहस्रनाम के मंत्रों से श्रीयंत्र पर माता को कुमकुम अर्पित किया जाएगा। इस प्रकार 3 करोड़ का संकल्प है। आगे माताओं की संख्या अगर ज़्यादा बढ़ जाएगी तो ज़्यादा किया जाएगा। पटना में 3 करोड़ का संकल्प था, 9 करोड़ पूरा हुआ। वहाँ 3 करोड़ का संकल्प था, गया में 7 करोड़ हुआ। अब यहाँ मुजफ्फरपुर में बाबा गरीबनाथ की धरती पर हम लोग की आकांक्षा और अपेक्षा और भगवती से प्रार्थना है कि भगवती 12 करोड़ कम से कम पूजा वहाँ संपन्न हो, ऐसी भावना है। इसी क्रम में हम लोग यह महापूजा कर रहे हैं। इस महायज्ञ का क्या उद्देश्य है? साधु का उद्देश्य बस एक ही होता है, तरुवर फल नहीं खात है नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधु धरा शरीर। तो साधु का उद्देश्य देश राष्ट्र का उत्थान हो, देश में समृद्धि बने रहे और जो आर्याव्रत था वो आर्याव्रत पुनः स्थापित हो। अखंड भारत की परिकल्पना हम लोग के मन में है कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में 370 समाप्त हो गया। अब पीओके भारत का अंश हो, ऐसी भावना हम लोग भगवान विश्वनाथ से कर रहे हैं, माता ललिता त्रिपुर सुंदरी से कर रहे हैं। अब आगे बिहार के किस जिले में मुजफ्फरपुर के बाद ये यज्ञ करने की तैयारी है? मुजफ्फरपुर के बाद यज्ञ करने की तैयारी है, परंतु बीच में चुनाव भी आ रहा है, तो इसको देखते हुए हम लोग को 9 प्रमंडल में करना है, बिहार के प्रत्येक जिलों में करना है। तो जैसा हम लोग अनुकूल समझेंगे, जैसी स्थिति परिस्थिति बन पाएगी, तो चुनाव के पहले कुछ हो सकता है तो किया जाएगा, नहीं तो फिर चुनाव के बाद हम लोग एक अभियान शुरू करेंगे, उसके बाद शुरू करेंगे। प्रत्येक ज़िले में करने का ऐसा है। इस महायज्ञ में महिलाएं क्या बढ़ चढ़ कर क्या लग रहा है हिस्सा ले रही हैं? अब हमने आपसे पहले ही निवेदन किया कि 3 करोड़ का बात था, 9 करोड़ हुआ। वहाँ 3 करोड़ का बात था, 7 करोड़ हुआ। अब यहाँ 3 करोड़ का है। देखिए भगवती कितना करती हैं। तो लगता है कि यहाँ भी अधिकायत संख्या में लोग मौजूद होंगे, अधिकायत संख्या में पूजा होगी, ऐसी हमारी मन ऐसा लग रहा है तैयारियों को देखते हुए। और आप दर्शकों को क्या कुछ कहना चाहेंगे इस महायज्ञ के बारे में? हम चाहेंगे कि जो भी लोग हैं, जहाँ भी हैं, वो इस महायज्ञ को देखने के लिए प्रस्तुत हो और अपनी भूमिका को सुनिश्चित करें। कम से कम एक दिन प्रसाद लेने के लिए ज़रूर आए। आपके स्वराज पोस्ट के माध्यम से हमें कहना चाहते हैं कि जो भी व्यक्ति जो आपको सुन रहे हैं, हमको सुन रहे हैं, सब आके ये समझने का प्रयास करें कि ये पूजा क्या है, यह पूजा कैसे होती है, पूजा किसके लिए होती है, ये पूजा का भावार्थ और निष्कर्ष क्या है, ये सब समझने का प्रयास करें। यह हमारा आपके दर्शकों से निवेदन है। जय माँ ललिता। तो हमारे साथ अभिषेक ब्रह्मचारी जी थे। इन्होंने बताया कि मुजफ्फरपुर में ये कुमकुमार्चन महायज्ञ का आयोजन कल से होने जा रहा है और इसमें इन्होंने कहा कि जो भी महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले और हिस्सा लेने की अपील इन्होंने की है। और भी अधिक अपडेट के लिए आप हमारे चैनल स्वराज पोस्ट को अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना न भूले। धन्यवाद।